Hello students, today I am going to introduce about the next topic of thermodynamics, that is Gibbs energy and spontaneity. What do you mean by Gibbs energy? Gibbs energy is the maximum amount of energy that is available during a process and that can be converted into the useful work. So this is called as the free energy or Gibbs free energy. It is denoted by the Z sign. Okay, it is denoted by Z sign. Now the free energy, that is Z is equal to H minus Ts. This is the mathematical expression and this G is the thermodynamic function. Okay, where Z is the thermodynamic function, H is the enthalpy of system, T is the absolute temperature and S is the entropy of the system. Okay. Now the Gibbs function G is an extensive property. ये क्या है? Extensive property है. It means it depends on the quantity of matter contained in it. And it is a state function also. State function क्यों है बेटा? Because it depends only on the initial and final position of the system. Okay. Now the change in Gibbs energy for the system, that is equal to, ये किसके इक्वल होता है? अब मैंने आपको बताया है कि जो गिव्स एनर्जी वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन शो करती है. तो चेंज इन गिव्स एनर्जी दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी सिस्टम दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस एस सिस्टम डेल्टा जी डेल्टा टी. ओके, तो ये है, इस पर डिपेंड करता है. अब इसमें क्या है बेटा? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो. कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे टी की वैल्यू क्या हो जाती है? ज़ीरो होती है. तो क्या आता है? डेल्टा जी एस सिस्टम किसके इक्वल होता है? डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम. ओके, तो सिंपली वी राइट द इक्वेशन. इसमें सिस्टम को ड्रॉप आउट कर देते हैं तो क्या बचेगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन. दिस इज Gibbs Helmholtz equation. Okay, delta G is the change in free energy, delta H is the enthalpy change, T is the absolute temperature and delta S is the entropy change. Okay, now what is the unit of delta Z? अब देखो बेटा, डेल्टा जी क्या है? गिब्स एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या है? जूल. क्योंकि जो डेल्टा जी है इसकी जो यूनिट होती है वो सेम होती है एज दैट ऑफ एनर्जी. क्यों सेम होती है? क्योंकि बेटा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. क्योंकि बोथ डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस ये दोनों क्या है? एनर्जी टर्म है. बिकॉज बोथ आर एनर्जी टर्म्स, सो दे शोज SI unit of joule. Okay, now next is, if the system is in thermal equilibrium with the surrounding, then the temperature of the surrounding is same as that of system. It means increase in enthalpy of the surrounding that is equal to decrease in enthalpy of the system. तो entropy change किसके इक्वल है बेटा? Entropy change means delta S surrounding is equal to delta H surrounding by T is equal to minus delta H system by T. ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा. अब हम कह सकते हैं डेल्टा एस टोटल किसके इक्वल होता है बेटा? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. अब सराउंडिंग क्या होता है? माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाय टी. तो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाय टी. ओके, ये आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज, now on rearranging the above equation we get T delta S total is equal to, अब हम इसको T को जो है एलसीएम लेंगे बेटा. एलसीएम लेंगे तो यहाँ T हो जाएगा T डेल्टा S टोटल दैट इज इक्वल टू T डेल्टा S सिस्टम माइनस डेल्टा H सिस्टम. ओके, ये बन जाएगा. अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या यूज़ करेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज इक्वल टू डेल्टा S टोटल इज ग्रेटर देन ज़ीरो. It means T delta S system minus delta H system is greater than equal to 0.
ठीक है, ग्रेटर के इक्वल हो जाएगा ये। तो अब इसको हम लेंगे बेटा, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो अब ये आ जाएगा बेटा डेल्टा जी, ये डेल्टा जी बन जाएगा, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0। ओके, ये बन जाएगा। नाउ इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस दैट इज लेस देन 0। सो डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी इज अ नेट एनर्जी अवेलेबल टू डू द यूजफुल वर्क। सो दिस इज यूज टू मेजर द यूजफुल वर्क एंड द मेजर ऑफ दिस इज कॉल्ड एज द फ्री एनर्जी। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री एनर्जी। ओके, नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। अब आपको पता है बेटा डेल्टा जी माइनस में होता है और दैट इज ग्रेटर देन 0 होता है, तो वही प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस होता है। तो हम क्राइटेरिया लेते हैं स्पॉन्टेनिटी का, कि क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। इफ़ डेल्टा जी इज़ नेगेटिव, अगर नेगेटिव होता है एंड दैट इज़ लेस देन 0 देन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ओके, इफ़ डेल्टा जी इज़ पॉजिटिव देन द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, if a reaction has positive enthalpy change and positive entropy change, then it can be spontaneous when T delta S is large enough to outweigh delta H। तो क्या होगा, देखो, अगर पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज है, पॉजिटिव ही एंट्रोपी चेंज है, तो स्पॉन्टेनियस होगा, बट टी डेल्टा एस ज़्यादा लार्ज होगा। कैसे, द पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम दैट कैन बी स्मॉल इन विच द टी कैन बी लार्ज। तो पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज क्या आ जाएगा बेटा, स्मॉल आ जाएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर टी स्मॉल होगा तो पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज क्या बन जाएगा, लार्ज बन जाएगा। ओके, तो ये आपका आ जाता है इधर। तो हम ये कह सकते हैं टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो इस केस में हम दो कंडीशन लेंगे, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, नाउ अब हम ये कह सकते हैं बेटा कि जो आपका डेल्टा जी है वो 0 के इक्वल होगा, कब, एट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट में 0 के इक्वल हो जाएगा। ओके, डेल्टा जी की वैल्यू। नाउ अब हम देखते हैं, इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इवॉल्व होती है जो बहुत लार्ज अमाउंट में होती है, इस वजह से वो पॉजिटिव होती है। एंडो मीन्स हीट को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हीट इवॉल्व होती है लार्ज में, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू शो करती है। लेकिन एक्सोथर्मिक के केस में हम क्या लेते हैं बेटा, अब इसमें एक बार एंडोथर्मिक में जो होता है हमारा, एंडोथर्मिक में इसमें जो रिएक्शंस होती है दैट मूव स्पॉन्टेनियसली टुवार्ड्स मोर रैंडमनेस एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। सो डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज ऑल्सो पॉजिटिव। ओके, अब इसमें क्या हो जाएगा, जो टी है दैट इज हाई, टी हाई हो जाएगा, तो टी डेल्टा एस दैट इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। ओके, सो द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ओके, तो इस वजह से रिएक्शन क्या बन जाएगी, स्पॉन्टेनियस बन जाएगी। ओके, नाउ इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इवॉल्व विद अ स्मॉल, कम हीट रिलीज होती है बट इसलिए नेगेटिव साइन से शो करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर्स लाइक इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी चेंज, रेट ऑफ काइनेटिक डिफ्यूजन, एंट्रोपी चेंजेस डिटरमाइन, हम निकाल सकते हैं आसानी से। It is possible to estimate the value of delta Z naught from the measurement of H and delta S. Calculate the value of K at any temperature for economic yield of the product. ओके, यहाँ से हम K की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, अब इसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। यहाँ लिखते हैं बेटा, इफेक्ट ऑफ नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पॉन्टेनिटी
ऑफ द रिएक्शन। तो बेटा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हमें यहाँ देखना है डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एस की वैल्यू, डेल्टा जी की वैल्यू, ये देखनी है। तो फर्स्ट हम लेते हैं एट ऑल द टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर्स पे देखो डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होगा, स्पॉन्टेनिटी पॉजिटिव एंड जी वैल्यू नेगेटिव होगी। एट ऑल द टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पे आपकी वैल्यूज आएंगी ये। अब जब सभी टेम्परेचर्स पे आपकी वैल्यूज आएंगी तो हम ये कह सकते हैं कि दिस रिएक्शंस इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल द टेम्परेचर। ओके, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएंगी एट द ऑल द टेम्परेचर पे। नेक्स्ट देखो, अगर आपका टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बट आपका टेम्परेचर कैसा है, लो टेम्परेचर पे सभी नेगेटिव हो जाएंगे। ओके, अगर आपका ये लो टेम्परेचर है, अगर आपका टेम्परेचर हाई है तो आपकी ये वैल्यू नेगेटिव रहेंगी बट डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपका प्रोसेस क्या बन जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, पॉजिटिव आते ही नॉन स्पॉन्टेनियस। नाउ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पे आप ये बताओ लो टेम्परेचर पे क्या होगा, सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी, लो टेम्परेचर आ जाएगा। अब हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस कैसे शो होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए डेल्टा जी को नेगेटिव रखना पड़ेगा, बाकी अदर वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी। इसी का जस्ट अपोजिट होगा, ये इसका अपोजिट है बेटा। ओके, अब लास्ट आता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे होगा एट ऑल द टेम्परेचर पे, तो ये इसका पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बन गया। ओके, तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट आ गया। इट मीन्स किसी भी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो हाई टेम्परेचर है वो क्या है, रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर को यूज़ करते हैं हम किसी भी रिएक्शन को लिखने में। नाउ नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। देखो बेटा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। फ्री एनर्जी चेंज प्रोसेस के लिए क्या होता है, 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये यूज़ होता है, जिसमें रिएक्टेंट जो होते हैं वो स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं और वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम डेल्टा जी नॉट से शो करते हैं, दिस इज़ द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। तो डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, समेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट प्रोडक्ट माइनस, यहाँ पे माइनस यूज़ करते हैं, डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट। ओके, ये आता है समेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन कैसे बताते हैं, क्या होता है, फ्री एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज मेड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट, सो दिस इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड मोलर फ्री एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। ओके, इसको हम किससे शो करते हैं, ज़ीरो से, डेल्टा जी को हम इस जीरो से शो करते हैं। ओके, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस दैट इज इक्वल टू 0। तो इसमें एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं किसी भी फ्यूल की, एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल मीन्स एफिशिएंसी ईटा दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी बाय डेल्टा एच, ये आ जाएगा। ओके, डेल्टा जी बाय डेल्टा एच, ऐसे एफिशिएंसी निकालते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो बेटा कैसे निकालेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसमें हम यूज़ करते हैं डेल्टा जी। ओके, तो डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, हमें निकालना है गिव्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशनशिप।
तो बेटा ये होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ओके, अब एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, तो क्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू इज इक्वल टू के आ जाएगी। ओके, क्यू इज इक्वल टू के। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर दिस, इस इक्वेशन में आपको पुट करना है, तो यहाँ जीरो आ जाएगी, डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है, इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी। अब एल एन क्यू किसके इक्वल होता है, एल एन के इक्वल, आर टी एल एन के, ये आ जाएगी। अब डेल्टा जी को आप इधर ले आओ, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। ओके, delta G naught is the standard free energy that is related to equilibrium constant K. Now here delta G naught is equal to minus 2.303 RT log of K, ये आ जाएगी आपको। ओके, so this is the relation between the gas free energy and equilibrium constant। ये gas free energy बेटा और ये equilibrium constant है। ओके, now this equation is, इसको हम सिंपली भी कह सकते हैं बेटा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे कह सकते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, एल एन के। दिस इक्वेशंस दैट हेल्प इन द, किस में हेल्प करती है, इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन एन एस्टिमेट ऑफ डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी नोट को फाइंड आउट करती है। ठीक, डेल्टा जी नोट कैसे निकालते हैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टेम्परेचर, ऑल्सो कैलकुलेट द के वैल्यू एट एनी टेम्परेचर। ओके, एंड सेकेंड ये कह सकते हैं दिस इक्वेशन इज ऑल्सो यूजफुल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। इफ द के इज मेजर्ड डायरेक्टली इन द लेबोरेटरी देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नोट एट अनदर टेम्परेचर कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। ओके, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस थी। नाउ अब इसकी हम टेबल देखते हैं बेटा, क्या बनती है इसकी टेबल। देखो, हम सबसे पहले वैल्यू लेते हैं बेटा डेल्टा जी नॉट, आफ्टर दैट लॉग ऑफ के, आफ्टर दैट के वैल्यू, ये हम इसकी लेते हैं। अब देखो डेल्टा जी नोट की वैल्यू ज़ीरो है, तो लॉग ऑफ के क्या बनेगा बेटा, लॉग ऑफ के बन जाएगा ज़ीरो, के की वैल्यू हो जाएगी इसमें 1। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है दैट इज़ मेड अप ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, इफ डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन जीरो, अगर लेस देन जीरो, जीरो से क्या है लेस है, तो लॉग ऑफ के क्या बनेगा, लॉग ऑफ के इज ग्रेटर देन जीरो, के इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज मेनली प्रोडक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन जीरो। अब ग्रेटर है बेटा, ग्रेटर है तो यहाँ पे लॉग ऑफ के की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन जीरो, इट मीन्स के इज लेस देन 1। ओके, इट मीन्स द इक्विलिब्रियम मिक्सचर दैट इज मेनली ऑफ रिएक्टेंट, ये किससे बनता है, रिएक्टेंट से बनता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज relation between gives free energy and EMF of a cell. This relation is very important beta, relation between gives free energy, देखो बेटा रिलेशन बतानी है आपको किस किस में, गिव्स फ्री एनर्जी में और EMF में, मीन्स डेल्टा जी नॉट में एंड EMF में बताना, डेल्टा जी एंड EMF इन दोनों में रिलेशन बतानी है आपको। ठीक है, देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE शेल, ये होता है
It means free energy change delta G that is related to the electrical work done in the cell, that is related to the electrical work done in a cell. Okay, तो E cell किसे कहते हैं? E cell means EMF of the cell. N is number of moles of electrons involved. Okay, F is Faraday constant. Okay, and डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? इफ़ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दैट आर प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट देन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, इसके इक्वल आ जाएगी बेटा, एन एफ ई नॉट, ये आ जाएगा। ई नोट क्या है? व्हाट इज ई नोट? दिस इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। क्या है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ओके, now this is relationship is very important. Okay beta, you can easily find out the EMF of the cell. Okay, and what is F? F is the Faraday constant and that is equal to 96500 कूलम। ओके, ये आ जाएगा। N क्या है? N is the number of moles of electrons involved. Okay, now next is, now the last topic of this chapter is third law of thermodynamics. Third law of thermodynamics, देखो बेटा, this law was given by Nernst. रेस्ट ने इसको थर्ड लॉ को दिया था बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इसने क्या बताया कि जो आपकी एंट्रोपी चेंज है या एंट्रोपी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की है वो जीरो होगी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, मीन्स एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, वो जीरो होगी। ओके, तो हम कह सकते हैं बेटा कि जो इट फॉर्म द बेसिस फ्रॉम विच द एंट्रोपी एट अदर टेम्परेचर यू कैन ऑल्सो मेजर। अब हम ये कह सकते हैं बेटा, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? एंट्रोपी मीन्स रैंडमनेस, कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे भी जो एंट्रोपी होगी मीन्स मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। बट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे जो सब्सटेंस एंट्रोपी देते हैं, शोज़ करते हैं, देते हैं, उनको हम बोलते हैं रिड्यूसबल एंट्रोपी। क्या नाम देते हैं बेटा? रिड्यूसबल एंट्रोपी बोलते हैं इसे। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ CO एंड NO मॉलिक्यूल्स, ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, यहाँ पे जो रैंडमनेस होती है जीरो केल्विन पे, वो किसकी वजह से होती है? इन मॉलिक्यूल्स में जो रैंडमनेस होती है जीरो केल्विन पे, वो होती है बेटा डाइपोल मोमेंट की वजह से। ठीक है, ड्यू टू देयर डाइपोल मोमेंट। और यहाँ पे जीरो केल्विन पे जो एंट्रोपी होती है इस केसेस में वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती। जीरो केल्विन पे रैंडमनेस शो करते हैं बट एंट्रोपी ज़ीरो नहीं होती बिकॉज ड्यू टू देयर डाइपोल मोमेंट। ओके, डाइपोल मोमेंट की वजह से ये शो नहीं करते। ये दो ही ऐसे सब्सटेंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो सॉलिड स्टेट में एंट्रोपी शो नहीं करते जीरो केल्विन पे ड्यू टू देयर डाइपोल मोमेंट। ओके, नाउ the next question is, what is the relation between the enthalpy of reaction and bond enthalpy? Enthalpy of reaction means a chemical reactions which involves the breaking of bonds in reactant and the formation of new bonds in the product. The heat of reactions means that depends on the value of heat needed to break the bond formation. तो heat of reaction किसके इक्वल होती है? Heat needed to break the bond in reactant minus heat liberated to from the bonds in the product. तो डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स माइनस बॉन्ड एनर्जी आउट टू फॉर्म द बॉन्ड, मीन्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. ओके, so this is the enthalpy of reactions and bond enthalpy.
यही रिलेशन है इन दोनों में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द रिएक्शन C graphite plus O2 give rise to CO2 plus this energy is released that represent the formation of CO2 and also the combustion of carbons. Now write the delta H naught value of the two processes. यहाँ देखो बेटा डेल्टा H naught किसके इक्वल होता है -393.5 किलो जूल पर मोल, इसके इक्वल होता है। ओके अब अगला पूछा है इसने कंबशन ऑफ कार्बन भी लिखना है। कंबशन ऑफ कार्बन कैसे लिखेंगे, डेल्टा H नॉट कंबशन दैट इज इक्वल टू -393.5 किलो जूल पर मोल। ओके नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ इज एंथैल्पी रिलेटेड टू द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। देखो बेटा एंथैल्पी कैसे, अब आपको पता है कि एंथैल्पी मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती हैं, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती है। तो जब कोई भी सब्सटेंस बर्न करता है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, तो कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो CO2 प्रोड्यूस करता है और डेल्टा H इज इक्वल टू -394 किलो जूल पर मोल। अब न्यूट्रलाइजेशन वो रिएक्शन होती है जो एसिड के साथ बेस मिक्स होता है, तो ये भी स्पॉन्टेनियस होती है। इसमें क्या होता है HCl NaOH के साथ रिएक्ट करता है, NaCl बनाता है प्लस वाटर बनाता है और यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, दैट प्रोसीड्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। सो दिस कन्वर्जन ऑफ वाटर into the vapor state, into the vapor form is an endothermic spontaneous change. So the change in enthalpy is not only the criteria for deciding the spontaneity of a reaction. Now next is अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे बेटा आपको डेल्टा ZH और डेल्टा S गिवन है, ये एक इक्वेशन गिवन है, इसमें ये डेल्टा H की वैल्यूज़ होती हैं, ये डेल्टा S की वैल्यू है। एट वॉट above what temperature will the reaction be spontaneous। रिएक्शन गिवन है, ये स्पॉन्टेनियस है क्योंकि डेल्टा G की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। डेल्टा H पॉजिटिव होती है, डेल्टा S ऑल्सो पॉजिटिव, तो डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा Z वुड बी नेगेटिव व्हेन T डेल्टा S इज ग्रेटर देन डेल्टा H। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा बेटा, यहाँ से T निकाल लो, T इज ग्रेटर देन डेल्टा H बाई डेल्टा S। डेल्टा H वैल्यू आपको गिवन है, डेल्टा S भी गिवन है, दोनों को डिवाइड कर दो, दिस इज योर आंसर। द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस अबव अ टेम्परेचर ऑफ 463.4 केल्विन। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा U एंड डेल्टा H फॉर द गैस। देखो बेटा आप VA क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट, VB क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, NA क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर PVA इज इक्वल टू NA बाई में RT, PVB इज इक्वल टू NB बाई में RT, ये होता है। नाउ अब आप दोनों को माइनस कर दो, VB माइनस VA इज इक्वल टू NB माइनस NA, कॉमन आ गया, RT कॉमन आ गया इसमें। ठीक है, RT कॉमन आ गया, NB माइनस NA बचा। अब आपको पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, VB माइनस VA किसके इक्वल होता है बेटा, डेल्टा V की, ये डेल्टा V लिख दिया, P डेल्टा V दैट इज इक्वल टू NB माइनस NA, ये क्या होगा, डेल्टा NG। ओके गैसियस स्टेट में नंबर ऑफ मोल्स RT हो गया। ठीक है, डेल्टा NG किसके इक्वल होता है, NB माइनस NA होता है ये। ठीक है, माइनस साइन नहीं है, मीन्स दिस इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड गैसियस रिएक्टेंट। अब बेटा हमारे ये इक्वेशन बन गई, इसकी वैल्यू आपको पुट करनी है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब आपको पता है डेल्टा H किसके इक्वल होता है, QP, हीट चेंज अंडर अ कांस्टेंट प्रेशर। ओके, P डेल्टा V की वैल्यू आप यहाँ से निकाल चुके हो, डेल्टा NG RT होती है। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी। तो देखो दोनों में क्या रिलेशनशिप है, डेल्टा H आपने यहाँ पे लिखा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V की वैल्यू पुट की, डेल्टा H क्या है, QP, डेल्टा U क्या है, QV, मीन्स हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पुटिंग दिस वैल्यू हेयर,
तो डेल्टा एच पे क्या आ जाएगा क्यू पी, डेल्टा यू पे क्या आ जाएगा क्यू वी और डेल्टा एन जी आर टी, ये रिलेशनशिप आ जाएगी आपकी। ओके, नाउ दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। थैंक यू स्टूडेंट्स, please do this derivation in your fair notebook.